कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वो दो शिष्य इम्माउस से लौटकर अन्य शिष्यों को यह जानकारी प्रदान किए कि उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। जब उन लोग उसका वर्णन कर रहे थे, वहां उनके बीच में कौन आ गया? यीशु आ गया और उनको क्या कहते हुए संबोधित किया? तुम्हें शांति मिले। लेकिन उन लोग जैसे प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, उन लोग शांति की बातों करने के लिए तैयार होना था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर समझ रहे थे कि वे कोई क्या को देख रहे हैं? प्रेत देख रहे हैं। क्योंकि जब जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को और स्त्रियों को और अन्य लोगों को दर्शन दिए, उन लोग तुरंत उसको पहचानने में असमर्थ हो गए। कारण क्या था? सबसे पहला कारण यही था, उन लोगों के लिए पुनर्जीवन के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं था। क्योंकि ये पहले घटना था। क्योंकि हम सोच सकते हैं लाजरस और जैरस के बेटी और नैनी के विधवा के बेटा सबको प्रभु यीशु पुनर्जीवित, वो पुनर्जीवन नहीं है। उन लोग के शरीर में, वही शरीर में ईश्वर ने फिर उनको जान डाल दिया और इसीलिए उन लोग फिर वही हाथों वही पैरों से उन लोग चलने फिरने लगते हैं। उन लोग पुनः फिर उनको जीवन दिया गया। ये पुनर्जीवन एक अलग बात होता है। वो प्रेत और पुनर्जीवित शरीर में अंदर होता है। सबसे पहला अंदर है कि अगर प्रेत के लिए शरीर हो जाता है, वो जिस प्रकार प्रभु यीशु बंद दरवाजा में प्रवेश करते हैं अंदर घुस के आकर, क्योंकि वो लोग बंद कमरे में थे, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु न आकर दरवाजा खटखटाए नहीं, हेलो भाई चलो दरवाजा खोल दो, मैं हूँ प्रभु यीशु आया हूँ, है ना। ऐसे बोले होते तो हर डर के मार के वहीं पर गिर के उन लोग ये हो जाते थे। इसलिए प्रभु यीशु हम ये किए, वही एक चीज है। प्रेरित के लिए क्या क्या नहीं होता प्रभु यीशु बता दे। प्रेरित के मेरे जैसा, है ना, हड और मांस नहीं होता। एक चीज प्रभु यीशु बताता है। और दूसरा है, जो अगर शरीर होता, उन लोग जैसे प्रभु यीशु जैसे प्रवेश करते हैं बंद कमरे में, वैसे प्रेरित क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। दो चीज। और तीसरा है, प्रभु यीशु जो शरीर लेके उनके सामने आए, वो ग्लोरीफाइड बॉडी कहते हैं, मतलब महिमान्वित शरीर है। वो शरीर हम लोग के शरीर मतलब हमारे मानव शरीर के समान नहीं होता है। प्रभु यीशु भले उनको खुश करने के लिए उनसे पूछता, क्या तुम्हारे पास खाने का कुछ हो? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया, उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। उनको स्थापित करने के लिए वो भोजन किया है। लेकिन उस शरीर को हम लोग के जैसे 3 वेला प्रतिदिन का खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शरीर केवल प्रभु यीशु महिमान्वित शरीर को उनको दिखाते हैं, और वो महिमान्वित शरीर को वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? कि वो पहले घटना है, कि पहला घटना है प्रभु यीशु क्या हुआ? मृतकों से जी उठ के वो नया शरीर उन्होंने पाया। उस नया शरीर को उन लोग देखने के बाद उनको समझने में उन लोग विस्मित हुए और भयभीत हो गए थे। इसलिए प्रभु यीशु उनको सबसे पहले उनको उसी भय से और विस्मित से दूर करने के लिए उनको प्रभु यीशु क्या करते हैं? उनको शक्ति प्रदान करते हैं। उनको शक्ति प्रदान करते हैं और भी कहते हैं उनके लिए जैसे मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। और भी उनको शक्ति ग्रहण करने के लिए क्या भेजूंगा? बोले
हाँ, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। इसीलिए अब शिष्य लोग पवित्र आत्मा प्रदान करने तक उन लोग और भी क्या रह गए, थोड़े से डर के मार के, यहूदी लोगों से डर के मार के चार दीवार को अंदर पड़े रहे। और एक बार पवित्र आत्मा को उन लोग पा लिए, उन लोग हिम्मत के साथ वही यहूदी लोगों को क्या करने लगे, उनको संबोधित करने लगे और उनके मुंह में बोलने लगे। इसीलिए आज के सुसमाचार में भी हम लोग सुनते हैं क्या करता है पेतरुस बोल, भाइयों मैं जानता हूं आप लोग और आपके शासक भी यही नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसको मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। और इसीलिए प्रभु यीशु को उन लोगों को पुनर्जीवित करना अनिवार्य पड़ा, क्योंकि उसको दुख भोगने के बाद उसको क्या मृत्यु क्या नहीं कर सकता था, उसको अपनी मृत्यु के बंधन में प्रभु यीशु को क्या कर नहीं कर सके, बांध कर रख नहीं सके। इसलिए प्रभु यीशु जी उठा और जी उठने के बाद वो महिमावित शरीर प्राप्त किया, महिमावित शरीर प्राप्त किए, शरीर शिष्यों को शक्ति प्रदान किया और उनको शक्ति को दोगुना करने के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया, पिता ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया उसको उन्होंने बाद में भेजेंगे बोला। इसी को हम लोग बाद में क्या त्योहार के रूप में, जो पवित्र आत्मा आते हैं उसके क्या त्योहार के रूप में मनाते हैं, पेंटेकोस्त के त्योहार के रूप में मनाते हैं। आइए हम इसी शिष्यों के समान आजकल के ये भारत में हम लोग सद्यहीन समझ लेते, क्या होगा बोल के हम लोग भी क्या हो जाते, विस्मित और भयभीत होकर क्या होगा 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा, कैसे परिणाम आएंगे, है ना। इस प्रकार हमारे मन में ही विस्मित और भयभीत है या नहीं है। लेकिन हम उसी ईश्वर पर विश्वास करें, वो हमको क्या कर सकते हैं, हमारा भय को और विस्मित को, पिछली चीजों को क्या कर सकते हैं, दूर करके हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमेशा जीवंत ईश्वर है। आइए वो हमको शक्ति प्रदान करें जिस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को, प्रेरितों को शक्ति प्रदान किया है। आमीन।